तुम्बाड़ तुम्बाड़ जो कि 2018 में आई हिंदी लैंग्वेज की एक फोक हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है राही अनिल बर्वे ने और इसके अतिरिक्त आनंद गांधी ने इसकी रचनात्मक निर्देशक के रूप में काम किया है और आदेश प्रसाद ने सह निर्देशक यानी कि को डायरेक्टर के रूप में काम किया है और इस मूवी को लिखा है मितेश शाह, आदेश प्रसाद, राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी ने लिखे हैं और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सोहम शाह, आनंद एल राय, मुकेश शाह और अमिता शाह ने। स्टेरिंग सोहम शाह इन द लीड रोल एज विनायक राव। तो विनायक राव के रूप में मुख्य भूमिका में सोहम शाह अभिनीत है। तो यह मूवी महाराष्ट्र के एक भारतीय गांव तुम्बाड़ में छिपे 20वीं सदी के खजाने की खोज की कहानी है। तो मैंने फिर से देख ली है ये मूवी, तो चलिए जानते हैं कैसी है ये मूवी। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय एके ब्लू केटा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानी शुरू होती है विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को एक समृद्धि की देवी के बारे में बताता है जो अनंत सोने और अनाज की प्रतीक है और सभी देवी देवताओं की माँ भी है। तो लालच से भरी उसकी पहली संतान हस्तर ने उसका सारा सोना हड़प लिया होता है, लेकिन वो जब अनाज लेने जाता है तो दूसरे देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया था। तो देवी ने उसे अपने गर्भ में आश्रय देकर उसकी जान बचाई और इसी शर्त पर कि उसे भुला दिया जाएगा। हालांकि तुम्बाड़ के निवासियों ने हस्तर की पूजा के लिए एक मंदिर भी बनाया होता है जिसमें देवता भड़क गए और उन्होंने गांव को लगातार बारिश होने का श्राप दे दिया था। तो 1918 में विनायक की मां स्थानीय भगवान सरकार की मालकिन है और उसे अपने रहस्यमय खजाने का हिस्सा पाने की उम्मीद में विनायक और उसका भाई सदाशिव एक राक्षसी बूढ़ी महिला के साथ एक अलग कमरे में जंजीरों से बंधे रहते हैं। तो जब सदाशिव एक पेड़ से गिरने के बाद घायल हो जाता है तो उसकी माँ उसे मदद के लिए ले जाती है। फिर विनायक उस महिला को खिलाने की कोशिश करता है जो भाग जाती है और उसकी जगह उसे ही खाने की कोशिश करती है। तो उसके बाद वह हस्तर का नाम लेता है जिससे वह नींद में चली जाती है। सरकार और सदाशिव दोनों ही मर जाते हैं और विनायक और उसकी माँ पुणे के लिए निकल जाते हैं। और उसके बाद गरीबी की जिंदगी से बचने के लिए 15 साल बाद विनायक फिर से तुम्बाड़ लौटता है। तो क्या उसे वह खजाना मिलता है या नहीं, और इसी दौरान उस सफर में क्या क्या मुसीबतें आती हैं और उस मुसीबतों से कैसे विनायक सामना करता है, ये सब कुछ दिखाया गया है इस मूवी में। तो देखो भाई, मूवी तो काफी ही अच्छी है जो कि आप सभी को पता है और बड़े स्क्रीन पर इसको देखने का मजा ही कुछ अलग है। सच बताऊं तो मजा आ गया भाई, मजा आया। इस मूवी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है और सभी एक्टर्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं इस मूवी में। तो इस मूवी को आप जरूर देखें। अगर आपने थिएटर में नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि थिएटर में देखने का एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। तो अगर इसकी रेटिंग की बात करूँ तो आपको बता दूं कि ऐसे कई मूवीज हैं जिनको रेटिंग्स की कोई ज़रूरत ही नहीं और यह मूवी उनमें से एक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन मूवीज एंड कीप सपोर्टिंग इंडियन मूवीज। टिल देन, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।